हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होगे और मस्त होगे। बच्चों, आज हम बताएंगे आपको अलजेब्रा में, जैसे कि इससे पहले मैंने बहुत सारा अलजेब्रा बताया है। जीरो से शुरुआत की है अलजेब्रा की, कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लाइक अनलाइक टर्म्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आइडेंटिटी तक मैं पहुंच गया। तो इससे पहले की वीडियोज में भी मैंने बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज उससे आगे की बात करेंगे। और ये आइडेंटिटी जो लिखते हैं ना कि ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, तो वो ये सारी ट्रिक्स आइडेंटिटीज बेस हुआ करती हैं। तो सबसे पहले मान लो कि जैसे एक आइडेंटिटी लिखी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये तो एक आइडेंटिटी हो गई कि ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब किसी ने कहा आपसे कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि मान लो कि 16 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप इस ट्रिक से इसका बहुत जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिक नहीं, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी इसको हमने क्या यूज कर लिया कि ये किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 16 प्लस का 15 और 16 माइनस का 15। अब देखो 16 प्लस 15 कितना हो गया, 31, और ये किसके इक्वल हो गया, बन के। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 30 बन के। अब मान लो कि हमने ट्रिक बतानी, कि हमने कहा कि बच्चों इसकी क्या वैल्यू होगी, तो फट से क्या लिख दिया, 31 आंसर लिख दिया और कह दिया क्या कि इसको इससे प्लस कर देना है। ठीक है। अगर इसमें बन का गैप है तो ये क्या है कि अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन करने के लिए ये हम क्या करते हैं कि यूज किया करते हैं, और इस टाइप की वैल्यूज हम इससे निकालते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेगी, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी पर हम पहुंचे, कि अभी तक हमने बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी, ए माइनस बी, और उससे पहले था एक एक्स प्लस ए और ब्रैकेट के अंदर दूसरा एक्स प्लस बी, वो किसके इक्वल था। अब हम बात करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब देखो इसी आइडेंटिटी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया कि ए बी आ गया प्लस बी सी आ गया प्लस सी ए आ गया। अब जो हमारा क्वेश्चन हुआ करता है वो किस टाइप का दे रखा है, कि उसने इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस बी प्लस सी, मान लो कि 2 के इक्वल दे रखा है या 3 के इक्वल दे रखा है या 5 दे रखा, वाट एवर एल्स जो भी गिवन है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि इसकी भी वैल्यू हो सकता है उसने कुछ दे रखी हो, है ना। सपोज कर लो कि मान लो कि इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लो कि 4 के इक्वल दे रखी है। तो हम क्या करते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, कि 5 का स्क्वायर में से 8 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये एक अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है जिसमें कि 3 टर्म्स हमें दे रखी है। साइन अलजेब्रा का क्या है कि मान लो कि जैसे मैं यहाँ पर बी लगा लिया, सपोज कर लो कि ए माइनस बी और प्लस का सी, इसका होल स्क्वायर। आप देखो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तब भी बी स्क्वायर आएगा, और प्लस बी का स्क्वायर करोगे तब भी बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो यही बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या देख लेंगे, जो टर्म जिसमें जो बी की टर्म है वो माइनस हो जाएगी, यानी यहाँ पर बी आया हुआ है तो माइनस का 2a भी हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा तो माइनस का 2bc हो जाएगा, और ये प्लस का ही बना रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि साइन चेंज कर लेंगे। तो हम अभी आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज होगा। ठीक है ना। तो ये एक और ट्रिक वो आइडेंटिटी थी। लेट अस सी द नेक्स्ट वन आइडेंटिटी। बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट।
देखो बच्चों, बिना आइडेंटिटी के अलजेब्रा में आगे के कंसेप्ट जो है, अभी तक तो ठीक ठीक था कि मल्टीप्लिकेशन था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या डिवीजन लगाना था। अब आगे का जो भी कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि आइडेंटिटी बेस होगा। मैंने लिख भी रखा कि यूज ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको जितनी ज्यादा आइडेंटिटी आप लर्न कर लोगे उतने ही बेनिफिट रहेगा पेपर में। यहाँ पर मान लो लिखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब, स्क्वायर हो चुका, आप क्यूब पर आ गए। तो ये क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पर हम क्या लिख लेते हैं इसको कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इसमें कॉमन ले लिया और a प्लस b। ठीक है ना। अब देखो ये जो आइडेंटिटी है बहुत सारी जगह क्या होता है कि x प्लस 1/x की कुछ वैल्यू दे देता है और फिर हमसे किसकी वैल्यू निकलवाता है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, उसकी वैल्यू निकलवाता है। तो ये आप जैसे सपोज कर लो कि मैंने लिख लिया कि x प्लस 1/x इसका होल क्यूब। अब देखो आप देखो इसको कितनी आसानी से a और b की जगह पे, a की जगह पर x और b की जगह 1/x पुट कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x का क्यूब प्लस 3 और यहाँ ये आ गया x प्लस 1/x, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि जैसे जो पेपर में होता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग मान ली, तो हमसे कह रहा है कि क्या कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लो कि 5 दे रखी है, 10 दे रखी है, वॉटेवर है, 7 दे रखी है, तो आप उसका क्यूब कर दो और यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब में से माइनस कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो क्या होता है कि पूछा करता है। तो ये तो था क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखते हैं हम a माइनस बी का होल क्यूब वो क्या होता है। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब कुछ इसी तरीके से उसको भी लिख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या आ गया, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्योंकि माइनस भी है ना, तो जैसे -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा -1 ही आएगा। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, और अगर इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ माइनस बी है ना, तो उसकी पावर 3 है तो -b आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा 3a²b, तो b एक ही बार तो आया इसमें, तो -3a²b, और यहाँ पर b का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3ab²। अब देखो इस फॉर्मेट में अगर हम इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab। अब a यहाँ क्या बच जाएगा, a माइनस b। ठीक है, x के अगर फॉर्मेट में मैं लिखता हूं तो क्या आ जाएगा कि जैसे लिखा है कि x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो इस पैटर्न में चेंज कर देंगे इसको, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको बहुत डिटेल में। यहाँ पर 3ab लिखना भूल गया तो b भी आएगा, तो 3x इंटू 1/x, और ये क्या हो गया x माइनस 1/x, x से x कैंसिल हो गया, 3 बचा रहा। तो ये एक और आइडेंटिटी थी, और बताता हूँ इन्हीं पर बेस्ड। ठीक है, बिफोर इट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। मैं इन सभी का यूज बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कहाँ पर कैसे यूज होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बारी बारी से सभी वीडियोज में ये आइडेंटिटी जो है उनका मैं यूज बताऊंगा आपको। बहुत सिंपल बता कर दूंगा, अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अलजेब्रा बाकी में पढ़ा जा सकता है, बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, पहले प्लस लगा लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा बच्चों कि a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है। अगर मैंने लिखा a क्यूब माइनस बी का क्यूब तो क्या आएगा a माइनस बी, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b²। ठीक है, तो ये दोनों हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम फैक्टर किया करते हैं ना अलजेब्रा का, तो उसमें कहीं क्यूब वाला फैक्टर आता है और ये अप्लाई हो सकता है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोज कर लो, मान लो एक एग्जांपल लिख रखा हमने, क्या एग्जांपल लिख लिया कि 27x का क्यूब और प्लस में लगा लिया क्या
कि प्लस में 27 64 लिख लिया, या 64 हटा देते हैं, सिर्फ बाई का ही क्यूब लिख लिया या 1 का क्यूब लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पर प्लस है और क्यूब है, तो इस वाले के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। इसको क्या लिखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट देखो 27x का क्यूब, और ये किसके बराबर होता है, 3x का होल क्यूब के बराबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको और इसको ये क्यूब लिखा, कोई मीनिंगलेस वो उनके हिसाब से कि इसको इसके बराबर रख देंगे कि 27x का क्यूब, जबकि ऐसा नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जब होल क्यूब लगा दोगे तब आएगा। तो ये आ गया 3x का क्यूब प्लस बाई, तो बाई है तो बाई का क्यूब। अब इसमें a की जगह पे 3x है और b की जगह पे बाई है, इस वाले में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 3x प्लस का बाई और a स्क्वायर यानी 3x का यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, 3x का होल स्क्वायर माइनस ए भी, तो 3x इंटू बाई और प्लस बाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आ गया हमारा 3x प्लस का बाई और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया कि 9x का स्क्वायर माइनस 3x बाई और प्लस बाई का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या होगा कि इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अब मान लो यहाँ पे प्लस था तो मैंने प्लस लगा लिया, माइनस था तो हम क्या करेंगे कि माइनस वाली इस तरीके से आइडेंटिटी लगा लेंगे। ठीक है ना, तो ये 2-4 आइडेंटिटी का मैंने क्या बताया आपको, पहले आइडेंटिटी बताई। अभी इनका यूज बच्चों बहुत डिटेल में इनका यूज है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इन्हीं आइडेंटिटी से रिलेटेड। वीडियो जब भी देखें तो कंप्लीट वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, कैसी लगी आपको वीडियो, क्या आपको प्रॉब्लम रही। अगर कोई प्रॉब्लम रही तो आप हमें बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये जो प्रॉब्लम होगी उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।